हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। तो टॉपिक का नाम है स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशन। स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो होते हैं वह 5 टाइप से होते हैं। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, नोमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट और रिकॉम्बिनेशन स्पीसीज कॉन्सेप्ट। कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है। टैक्सोनॉमी की जैविक इकाई को स्पीसीज कहते हैं। जो टैक्सोनॉमी की जो जैविक इकाई जो होती है यानी यूनिट जो होती है उसको स्पीसीज कहते हैं। 19वीं सेंचुरी तक जाति को अनस्टेबल कैरेक्टर्स वाली मानव द्वारा क्लासिफाई काल्पनिक इकाई माना जाता था। सर्वप्रथम लिनियस ने इस थ्योरी पर बल दिया था। जो स्पीसीज है वह सर्वप्रथम लिनियस ने इस थ्योरी पर बल दिया था। स्पीसीज के कैरेक्टर स्थायी होते हैं और ये एक दूसरे से क्लियरली डिफरेंट होती हैं। डेफिनेशन। थॉम्पसन। स्पीसीज इंडिविजुअल क्वालिटी से युक्त होते हैं तथा ये एक जेनेटिक बेस पर सिमिलरिटी रखते हैं। थॉम्पसन साइंटिस्ट के अनुसार उन्होंने ये डेफिनेशन दी और मायर के अनुसार स्पीसीज की पूर्व डेफिनेशन की स्टडी कर उन्हें 3 मेन कॉन्सेप्ट में बांटा गया। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, नोमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसके अतिरिक्त इसमें इवोल्यूशनरी एंड रिकॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट को भी जोड़ा गया। जो मायर है उनके अनुसार ये 5 कॉन्सेप्ट दिए गए थे। थर्ड है स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो 5 टाइप्स से होते हैं। फर्स्ट है टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में विभिन्नताओं के द्वारा स्पीसीज विभिन्न प्रकार के टाइप प्रदर्शित करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज से रिलेशन नहीं रखता है तब इसे डिफरेंट स्पीसीज कहते हैं। तथा अगर ये स्पीसीज आपस में समानता रखते हैं तो उन्हें सेम स्पीसीज कहते हैं। जो समानता रखेंगे उन्हें सेम स्पीसीज कहेंगे, तो जो डिफरेंट हो गए उन्हें डिफरेंट कहेंगे। सेकेंड है नोमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट। 18वीं सेंचुरी तक यह कॉन्सेप्ट लोकप्रिय था, परंतु आज भी कई बायोकेमिस्ट्री के द्वारा यह माना जाता है कि नेचर केवल इंडिविजुअल उत्पन्न करती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यह मनुष्य की उपज है। इसका निर्माण केवल इंडिविजुअल को ग्रुप में बताने के लिए हुआ है। थर्ड है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये सभी टैक्सोनोमिस्ट के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब एक्सट्रेंस रेसेस जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में अनेबल होते हैं ये अच्छे स्पीशीज होते हैं जो इंटरगेडिंग पॉपुलेशन में रिलेटेड नहीं होते। फोर्थ है इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। एक इवोल्यूशनरी स्पीशीज जीवों की पूर्वज वंशज पॉपुलेशन का एक वंश है जो ऐसे अन्य वंशों से अपनी पहचान बनाए रखता है। इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को कई प्रॉब्लम से बचाती हैं। फिफ्थ है रिकॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। इस फर्टिलाइजेशन में जीव विज्ञान के सभी एस्पेक्ट सम्मिलित होते हैं। जीव एक दूसरे को अपना मेट्स या पॉसिव यानी साथी या निष्क्रिय के रूप में चुनते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंक्लूजन। उपरोक्त सभी स्पीसीज कॉन्सेप्ट परस्पर ओवरलैप करते हैं क्योंकि कोई थ्योरी किसी जीव के लिए उचित तो किसी अन्य के लिए उचित नहीं है, किसी के लिए उचित है तो किसी के लिए उचित नहीं है। इस स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस प्रकार यह भी निश्चित नहीं है कि किस थ्योरी को रिजेक्ट किया जाए। इसका रेफरेंस है फ्रैंक ई जार्सोस स्पीसीज कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी।